स्वागत है आपका हमारे क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 23 नवंबर के साथ में देखते हैं क्या है कुछ करंट अफेयर्स अपडेट्स वर्ल्ड वाइड में, क्या कुछ नई बुक है, किसने कहाँ पे क्या कौन सा नया काम किया है, कौन से युद्ध हुए हैं, क्या कुछ अभ्यास चल रहे हैं, कौन सा नया एग्ज़ाम होने वाला है, सभी कुछ देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच कौन सा नौसेना अभ्यास पूर्ण हुआ है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों की नौसेनाओं के बीच में अभी हाल ही में कौन सा नौसेना अभ्यास पूर्ण हुआ है? डच नौसेना अभ्यास, मालाबार नौसेना अभ्यास, वॉशिंगटन नौसेना अभ्यास या पर्थ नौसेना अभ्यास? देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। बी, मालाबार नौसेना अभ्यास जो हाल ही में पूर्ण हुआ है। उसके 2 चरण थे, पहला भाग और दूसरा भाग, जो हाल ही में पूर्ण हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? मैन बुकर प्राइज जो किताब के लिए दिया जाता है, आपकी एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी गई हो, जो अंग्रेजी में लिखी गई हो और एक अन्य भाषा में मुख्य रूप से वो अनुवादित हो और जो काफ़ी फेमस हो जाए, उसका जो रिटर्न टोन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तो उसके ऊपर आपको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो देखते हैं वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? अमीश, ए.डी. वोसा, डगलस स्टुअर्ट, विलियम स्टुअर्ट। तो देखते हैं सही उत्तर क्या है, किन्होंने जीता है 2020 का बुकर पुरस्कार? डगलस स्टुअर्ट। इनका पहला ही उपन्यास है सगी बहन, SHUGGIEBAIN, और इसकी पुरस्कार राशि है $6600। यह एक व्यक्ति को दी जाती है। बुक कभी भी शेयरिंग में नहीं होती है। तो 2020 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? डगलस स्टुअर्ट को। उनका पहला ही उपन्यास है जिसका नाम है शुगाई बेन। प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है शुगाई बेन का, उन्होंने किस तरह से इसका उच्चारण किया है। बढ़ते हैं आगे। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? यह उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन पहले टेलीविजन को पूर्ण रूप से असेंबल किया गया था, उसको यूज में लेना शुरू कर दिया गया था। देखते हैं सही उत्तर क्या है। 18 नवंबर, 21 नवंबर, 15 नवंबर या 30 नवंबर? तो विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फिशरीज डे, मैं आपको पहले इसकी जानकारी दे देता हूँ कि यह है इस बार अर्थात 2020 के सत्र में अभी तक का चौथा फिशरीज डे मनाया गया इन 4 वर्षों के समय के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार नए दिवस शुरू किए जाते हैं, अलग अलग परंपराओं के साथ में, अलग अलग सोच के साथ में, अलग अलग महत्व के साथ में इनको शुरू किया जाता है। तो वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 11 नवंबर, 18 नवंबर या 21 नवंबर? तो 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। वर्ष 2020 में चौथा विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जा रहा है। और ये किस लिए मनाया जाता है? कि मछलियों की सेहत, पर्यावरण मित्रता और इन सभी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट के कौन से संस्करण का समापन हाल ही में हुआ है? भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती, जिसका नाम है कॉर्पोरेट, के कौन से संस्करण का समापन हाल ही में हुआ है? 20वें संस्करण, 25वें संस्करण, 30वें संस्करण, 32वें संस्करण? तो भारत और थाईलैंड के बीच में हाल ही में कौन सा संस्करण, जिसका नाम है कॉर्पोरेट, जो गश्ती है, हालांकि गश्त में आप समझ ही गए होंगे, तो वो कौन सा संस्करण है? 20वां, 25वां, 30वां या 32वां? तो 30वें संस्करण के तहत हाल ही में भारत की
नौसेना और थाईलैंड की जो रॉयल सेना है, नौसेना है, उन लोगों का 30वां संस्करण हाल ही में पूरा हुआ है। देखते हैं कुछ फीचर्स थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? प्रयात चान ओ चा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं प्रयात चान ओ चा। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा है थाई बहट। थाईलैंड की मुद्रा है थाई बहट, आप आगे देख ही सकते हैं। और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रयात चान ओ चा। प्रयात चान ओ चा। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 कौन से महीने में इस वर्ष मनाया गया है? राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 कौन से महीने में मनाया गया है? नवंबर महीने में, अक्टूबर महीने में, जून महीने में या जनवरी महीने में? तो इस वर्ष कौन से महीने में यह मनाया गया है? 15 से 21 नवंबर तक 2020 में यह मनाया गया है। कोहिमा। कोहिमा आपको पता होना चाहिए कि मैप में कौन सी जगह पे कोहिमा है, उसके आसपास में कौन सा बॉर्डर एरिया है और कहाँ तक उसका एरिया है। तो ये सभी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कम से कम कौन सी जगह है जिसके बारे में आप हाल ही में चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में हाल ही में आप पढ़ रहे हैं। तो कोहिमा के कौन से पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन से मानित किया गया है? ये एक बहुत ही मानक स्टैंडर्ड है ISO। इसके द्वारा कोहिमा नागालैंड का जो पुलिस स्टेशन है उसको सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो पश्चिमी पुलिस स्टेशन, पूर्वी पुलिस स्टेशन, दक्षिणी पुलिस स्टेशन या उत्तर पुलिस स्टेशन, तो इसमें से कौन से पुलिस स्टेशन को मान्यता दी गई है ISO सर्टिफिकेट से? उत्तर पुलिस स्टेशन, जो मध्य में स्थापित है और अंग्रेज अफसरों के द्वारा इसको संचालित किया गया था शुरू में, और अब इसे ISO सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। और यह ISO प्रक्रिया खुद पुलिस स्टेशन के अधिकारियों द्वारा शुरू की गई थी। और इस पुलिस स्टेशन के अंदर लगभग 8 से 10 अधिकारी हैं और 80 से 90 अन्य अलग अलग श्रेणियों के कर्मचारी भी कार्य कर रहे हैं। ISO स्टैंडर्ड बहुत ही हाई क्लास स्टैंडर्ड है जो इस विभाग में और इस राज्य में पहला किसी सरकारी संस्था को दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। PM मोदी और भूटानी PM ने संयुक्त रूप से कौन से कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने संयुक्त रूप से एक कार्ड जो इन्होंने पहले ही लॉन्च किया था और वो अब इसका दूसरा चरण कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने पहले कौन सा चरण किया था और उसमें कौन सी इन्होंने कंपनी थी, कौन सा नामकरण था, कौन सा कार्ड है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखते हैं वो कौन सा कार्ड है। रुपे कार्ड है, इंडो पे कार्ड है या भीम पे कार्ड है या इंडो भूटान पे कार्ड है? तो इसका सही उत्तर क्या है? रुपे कार्ड, जो प्रधानमंत्री मोदी और भूटानी PM ने संयुक्त रूप से भारत और भूटान के संबंधों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और डिजिटल और कैशलेस जो हाल ही में चल रहा है उस चर्चा में, तो उन सभी को बढ़ाने के लिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से जोड़ने के लिए, उनको अवेयरनेस लाने के लिए इन सभी का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये रुपए जो कार्ड है ये भारत में बना हुआ कार्ड है, ये सारी स्कीम। बढ़ते हैं आगे। डेली इंग्लिश वोकेबलरी सेशन में अब देखते हैं हम क्या है इसके कि आज कौन से वर्ड पे हम अध्ययन करेंगे। फैब्रिक, कपड़ा, FABRIC, फैब्रिक, कपड़ा। FADE, फेड, मुरझाना या फीका पड़ना, धुंधला जाना, कमजोर पड़ जाना, पीछे हटना, अलग अलग अर्थ हैं। तो फेड, फेडेड, फैब्रिक।
FALSE फॉल्स असत्य झूठ